बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद है आप सब जो है वो बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम 9th क्लास के चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल जो है वो हमारे स्टार्ट हैं, कंटिन्यू थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने 5 न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस कर लिए थे डिटेल के साथ। आज हम इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो 4.6 से न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा 4.6 न्यूमेरिकल है मेरे पास। इसकी स्टेटमेंट देखें, कहता है द स्टीयरिंग व्हील द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज रेडियस 16 सेंटीमीटर। एक कार का जो स्टीयरिंग है उसका जो रेडियस है ना वो 16 सेंटीमीटर है। फाइंड टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। मतलब 50 न्यूटन की फोर्स से पैदा होने वाला जो टॉर्क है ना, आपने वो फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सबसे पहले जायजा लें स्टीयरिंग व्हील का, तो मेरे पास स्टीयरिंग जो है वो इस फॉर्म में होता है, मतलब ये गोल शेप में होता है। ठीक है, इसका जो रेडियस है ना, उसने इसका ये सेंटर होता है, और सेंटर से ये वाली जो साइड है ना, ये दी हुई है आपको 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, लेकिन हमने तो उसकी टोटल लंबाई मालूम करनी है। ठीक है, जो हमारे पास होती है वो होता है 2r के इक्वल, सारी लंबाई जो है वो 2r हो जाएगी। ठीक है, तो अब चूंकि अब हमारे पास जो है वो रेडियस है इसका 16 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। जब हम इसकी जो टोटल की जो है वो टार्क फाइंड करेंगे, तो हम टोटल लंबाई मालूम करेंगे, ये वाली सारी, फिर आर ये वाला और आर ये वाला, ये मिलके हो गया 2r। ठीक है, तो ये आगे हम यूज करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको जो है वो सेंटीमीटर को मीटरों में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें 16/100 करना पड़ेगा, जो कि 0.16 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास आर आ जाएगा। अब हमने यहां से फाइंड आउट क्या करना है, हमने यहां से फाइंड आउट करना है बेटा, यहाँ पे टार्क फाइंड करना है। ठीक है, टार्क का फार्मूला यहाँ पे होता है F ज़रब L, लेकिन अब जो है ना यहाँ पे जो है, अब L जो है ना, यहाँ पे लंबाई जो है वो 2r हो गई है। ठीक है, देखिए जो L था ना वो किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस गिवन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, चूंकि टार्क हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका लिखेंगे फार्मूला। टार्क जो है वो बराबर होता है F ज़रब हो जाएगा 2r के। ठीक है, F मल्टीप्लाई 2r। अब इसको आप यहाँ पे बेटा लिख के इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो टार्क इज इक्वल टू F कितना है, F मेरे पास है जी 50 मल्टीप्लाई 2r कितना था 0.16। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 50 मल्टीप्लाई, ये हो गया भाई 0.32। ठीक है, अब इनको आपस में आपने कर देना है मल्टीप्लाई। जब इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा 50 मल्टीप्लाई 0.32। इनको बेटा आप मल्टीप्लाई कर लें, तो आप कैलकुलेटर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टार्क आ जाएगा वो आ जाएगा 16 न्यूटन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 16। टार्क जो है वो टार्क होता है न्यूटन मीटर, इसका यूनिट। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है ना बेटा वो जो पैदा होने वाला, कपल से पैदा होने वाला जो टार्क है ना, वो हमारे पास 16 न्यूटन मीटर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरह हमारा न्यूमेरिकल जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया। तो ऐसा ही मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6.7 की तरफ। जी बच्चों, ऐसे मेरे पास बेटा नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल 4.7 है। इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले देखें, कहता है कि अ पिक्चर फ्रेम हैंगिंग वर्टिकली। एक पिक्चर फ्रेम जो है ना, वो तस्वीर फ्रेम जो है ना वो लटक रहा है दो डोरियों के साथ जो अमूदन है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, उन डोरियों के अंदर जो टेंशन है वो 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर फ्रेम, आपने उस पिक्चर फ्रेम का जो वेट है वो फाइंड आउट करना है। अगर मैं बेटा टेंशन की बात करूं, तो टेंशन T1 जो है, यहां मेरे पास टेंशन T1 लग रहा है, जो कि क्योंकि टेंशन जो है और वो अपोजिट, ये डोरियां हैं, इनके डायरेक्शन जो है वो टेंशन की ऊपर की तरफ है। इसकी भी ये टेंशन T2 है, इसकी डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, और इस पिक्चर फ्रेम का जो वेट है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, जो कि W बराबर mg की होता है। ठीक है, तो ये अगर आप इसको अभी ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये इसका जो वेट है ना वो नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसका जो गिवन डाटा है सबसे पहले हम वो लिखेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन के बाद जो हमें गिवन है, यहाँ पे गिवन हमारे पास है बेटा T1 है, टेंशन T1 है 3.8 न्यूटन एंड T2 इज इक्वल टू 4.4 न्यूटन। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वेट। हमने यहाँ पे इसका वेट फाइंड करना है। अब ये देखें कि हमें पता है कि दो अपोजिट जो फोर्सेस हैं
वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब ये दोनों फोर्सेस T1 T2 की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और W की डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं। जब अपोजिट फोर्सेस हैं तो ये इक्वल होती हैं, या हम ऐसे कर लें कि T माइनस W जो है ये बराबर होता है 0 के, नहीं तो फिर हम ऐसे कर लेते हैं T इक्वल टू W। ये वाला जो रिजल्ट है इसको यूज करके हम इसका वेट फाइंड कर सकते हैं। अपोजिट ये एक तरफ है और ये दोनों फोर्सेस एक तरफ हैं, तो इनको लिखेंगे हम यहाँ पे W इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। इनकी आप वैल्यूज लिखें 3.8 न्यूटन प्लस 4.4 न्यूटन, तो मेरे पास जो W है, जो वेट है, वो आ जाएगा 8.2 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह बेटा मेरे पास इस फ्रेम का जो वेट है ना वो ये 8.2 न्यूटन आ जाएगा। इस तरह हमारा न्यूमेरिकल बेटा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.8 की तरफ। जितना डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐसे ही मेरे पास बेटा न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल 4.8 है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच जाए। थैंक यू। तो बेटा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट सबसे पहले आप देखेंगे 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस 5 kg एंड 3 kg के दो हमारे पास ब्लॉक हैं जिनके मास 5 kg एंड 3 kg हैं, और सस्पेंडेड जो लटक रहे हैं बाय अ स्ट्रिंग्स, दो डोरियों से। फाइंड टेंशन ईच स्ट्रिंग, आपने डोरियों के अंदर टेंशन फाइंड करनी है। सपोज ये मेरे पास दो मास हैं, ठीक है, तो ये मेरे पास बेटा मास M1 है, ठीक है, ये हमारे पास M1 है और ये जो है ये मास M2 है, ठीक है। तो ये डोरियों से लटक रहे हैं, हमने इनका जो टेंशन T1 और टेंशन T2 फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका बेटा सॉल्यूशन में जो हमें वैल्यू गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है कि इसका जो मास M1 है वो कितना है 5 kg एंड M2 इज इक्वल टू वो मेरे पास है भाई 3 kg। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। हमने T1 और T2 फाइंड करना है। तो बेटा अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये जो वेट है, ये जो मास है, इसके ऊपर सिर्फ इसके अपोजिट सिर्फ ये वाली टेंशन है, इसका जो वेट है ना वो नीचे की तरफ है, ठीक है। मतलब ये इसके ऊपर टेंशन, इसमें जो टेंशन है ना वो सिर्फ इस वेट की वजह से है, सिर्फ इस वेट की वजह से है। तो ये दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, ये वाली फोर्सेस, ठीक है। तो अगर मैं पहले T2 फाइंड करूं तो T2 इज इक्वल टू, ये बेटा इसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो ये इक्वल होगा सिर्फ इस W के, ठीक है, इस W के। ये हमारे पास है W2 और ये है मेरे पास सपोज कर लें W1, ठीक है। अब ये W2 के इक्वल होता है, लेकिन हमें पता है कि W इक्वल होता है mg के, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू W2 की जगह पे आ जाएगा M2, ये मास है, M2 साथ आ जाएगा G की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, इसमें वैल्यू आप पुट कर दें। M2 कितना है मेरे पास 3 और G कितना है मेरे पास 10। इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो T2 मेरे पास आ गया बेटा 30 न्यूटन, ठीक है। तो ये मेरे पास ऐसे टेंशन जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अगर मैं T1 फाइंड करूं तो T1 फाइंड करने के लिए बेटा हमारे पास जो मतलब कि मासेस है ना वो दोनों अटैच हैं, दोनों का वेट है, ठीक है। जब हमने T1 फाइंड करना है ना, T1 फाइंड करने के लिए तो मेरे पास दोनों जो वेट है लटक रहे हैं, दोनों का वेट है इस टेंशन की वजह, इस दोनों की वजह से ये टेंशन है, ठीक है। T1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा M1G प्लस M2G। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम ये करेंगे कि T1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू हो जाएगा मेरे पास G, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज लिख दें। वैल्यूज मेरे पास कितनी है, एक तो आगे जी 5 प्लस 3 इंटू हो जाएगा 10, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू 8 इंटू 10, तो T1 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 80 न्यूटन, ठीक है। thus the tension T1 और 80 न्यूटन एंड T2 इज 30 न्यूटन। तो ये मेरे पास बेटा ऐसे न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया है 4.8 वाला भी ना। इससे कबल हमने बाकी तमाम जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर के बाकी जो फर्स्ट वाले तमाम न्यूमेरिकल हमने डिस्कस कर लिए से डिटेल से। तो अगर आपको वो वीडियोस भी चाहिए तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए तो वहाँ पे जाके आपको वो तमाम जो न्यूमेरिकल हैं उनकी सोल्यूशन, उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल सकती है। तो फिलहाल हमारे पास जो न्यूमेरिकल 4.9 है, तो इस पे ज़रा फोकस करें। इसकी स्टेटमेंट है सबसे पहले
4.9 कहता है कि अ नट हैज बीन टाइट, एक नट को टाइट किया गया है बाय फोर्स 20 न्यूटन, मीन के 20 न्यूटन की फोर्स से एक नट को हमने टाइट किया है यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, एक मतलब स्पैनर को यूज करते हुए जिसकी जो लेंथ है, जिसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर, कहता है कि स्पैनर की जो लंबाई है वो कितनी होगी, कितनी हमें जरूरत पड़ेगी, नीड टू लूज सेम नट विद 150 न्यूटन फोर्स, अगर हमने उसी नट को 150 न्यूटन की फोर्स के साथ अगर हमने उसको लूज करना है, उसको खोलना है, तो हमें कितनी लेंथ की स्पैनर, हमें कितना लंबा जरूरत पड़ेगी उस स्पैनर की, तो ये हमसे डिमांड की जा रही है। मीन्स कि हमने बेटा उसकी लेंथ फाइंड करनी है स्पैनर की, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। फर्स्टली हमने लिखा इसका सोल्यूशन, जो डाटा हमारे पास गिवन है वो ये है कि फर्स्टली हमारे पास जो फोर्स है F1 इज इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास जो उसकी लेंथ है, ठीक है, L1, वो हमारे पास लेंथ जो है उसकी 10 सेंटीमीटर है। अब चूंकि लेंथ जो मीटरों में होती है तो ये कैपिटल लिख लें तो ये बेहतर रहेगा, ठीक है। तो ये इसको आप डिवाइड करें जी 10 को 100 पे, तो मेरे पास आ जाएगा 0.1 मीटर, ओके। तो उसके बाद मेरे पास जो उसको नट को खोलने के लिए जो हमने फोर्स अप्लाई करनी है 150 न्यूटन, ये मेरे पास सेकंड फोर्स है, ये है जी 150 न्यूटन। हमने फाइंड करना है इसकी जो लेंथ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेटा आपने एक मतलब के रूल पढ़ा था, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसकी कंडीशन क्या थी, तो यहाँ पे पहले हम उसको अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो उसकी कंडीशन अगर आप गौर करें तो बेटा वो क्या थी, वो कंडीशन ये थी कि क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। मीन्स के वो हमारे पास जो टार्क है वो कुछ इस तरह से होगा, टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हमारे पास ये चीज जो है ये वाज़ेह होती है कि क्लॉकवाइज जो टार्क है वो इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज टार्क के, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर हमारे पास जो टार्क 1 है तो वो इक्वल होगा F1 ज़रब L1, ठीक है, इक्वल टॉर्क 2 जो है F2 मल्टीप्लाई L2, ठीक हो गया, दैट्स गुड। अब यहाँ पे आपने इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। F1 कितना मेरे पास 20 न्यूटन, ठीक है, 20 न्यूटन मल्टीप्लाई L1 कितना मेरे पास 0.1 इज इक्वल टू F2 कितना है जी 150 न्यूटन, और L2 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब आप 150 न्यूटन को डिवाइड कर देंगे इधर, ठीक है, या इसको आप ऐसे कर लें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 150 मल्टीप्लाई L2 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.1, ठीक है। अब इसको मैंने इस साइड पे लिख दिया, बस इसकी जगह चेंज किया, कुछ भी नहीं किया। 150 को अब आप कर दें जी डिवाइड, इधर भी आप 150 को डिवाइड कर दें, इधर भी आप 150 को डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो गया। L2 इज इक्वल टू ये 0 बेटा 0 से कैंसिल हो गया। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 पे करना है डिवाइड, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.13 मीटर, ठीक है। तो अब चूंकि हमारे पास जो लेंथ थी वो गिवन थी सेंटीमीटर में, तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। मीन्स के L2 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। इस तरह हमारे पास बेटा इसका जो मीन्स के उस स्पैनर को, उस नट को लूज करने के लिए हमें 13.3 सेंटीमीटर स्पैनर की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह हमारा ये न्यूमेरिकल बेटा कंप्लीट हो गया।
तो ऐसे ही हम मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 3.10 और इसी चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऐसे ही मेरे पास बेटा इसका न्यूमेरिकल जो है वो लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 4 का। न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट भी है, तो बाहर आपको इसकी स्टेटमेंट जो है वो काफी लेंथी भी नजर आ रही है, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपको बिल्कुल इजी वे में, इजी तरीके में, आसान मेथड से आपको ये न्यूमेरिकल मैं समझाऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर आप चैनल पे पहली दफा आए तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो की समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर एक कमेंट लाजमी छोड़िएगा, थैंक यू जी। तो मेरे पास बेटा इसकी स्टेटमेंट पहले समझे कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg के एक 10 किलोग्राम का 10 kg का एक ब्लॉक है सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर के अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg मतलब 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक है जो लटक रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के फासले पे फ्रॉम सेंटर ऑफ यूनिफॉर्म बार, एक यूनिफॉर्म बार के मतलब जिसकी लंबाई जो है वो 1 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, मतलब इतनी बात अब हमने कर दी। तो इसको अगर मैं यहाँ पे आपको बयान करूं तो मैं इस तरह कुछ बयान करूंगा कि मेरे पास एक 1 मीटर जो है ना ये लंबी बार है, ये वाली। ठीक है, तो इसको जरा ना मैं ब्लैक से करता हूं तो ज्यादा वाज़ेह नजर आएगी। ये सपोज कर लें एक हमारे पास एक जो है ये एक सलाख है, एक बार है। ठीक है, तो इसका ये अगर हमारे पास मरकज हो, इस मरकज से, इस सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पे यहां पे जो है ना एक हमने बॉडी जो है वो लटकाई हुई है, एक मास है। ठीक है, जिसका वेट कितना है जी, उसका मास जो है वो 10 किलोग्राम है, 10 kg। ठीक है, और इसकी टोटल जो लंबाई है मेरे पास वो है जी 1 मीटर। कितनी है? 1 मीटर। अगर इसकी टोटल लंबाई 1 मीटर है तो अगर इसके सेंटर से इस तरफ होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास बेटा 0.5 और ये भी हो जाएगा 0.5। सेंटर से इधर वाली लंबाई भी 0.5 और इधर वाली लंबाई भी 0.5। समझ आ गई इस बात की? अगर मतलब कि एक सलाख थी, एक बार थी, ठीक है, उसके ऊपर हमने 10 kg का ये मास लटकाया हुआ है, सस्पेंडेड है। कहां से? इधर से 20 सेंटीमीटर के फासले पे। इधर से जो उसका डिस्टेंस है ना, इधर से उसके सेंटर से ये डिस्टेंस कितना है जी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास ये चीजें गिवन है। अब भाई अब इसका जो यहाँ पे डाटा अगर हम इसका लिखें, फर्स्टली इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद जो डाटा हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो मेरे पास जो मतलब कि मास आएगा, मास है मेरे पास 10 kg, मास आ गया इसका 10 kg। उसके बाद इसकी जो लेंथ है मीन्स के जो उसका ये वाली लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास इसकी जो लंबाई ही है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारे पास है जी 20 सेंटीमीटर। चूंकि इसको मीटरों में कन्वर्ट करना है हमने, ठीक है, तो इसको करेंगे 20/100, तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये 0.2 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी मीटरों में 0.2 मीटर। उसके बाद इसकी जो टोटल बार की जो लेंथ है वो हमारे पास आ जाएगी बेटा, उसकी लेंथ जो है 1 मीटर। ठीक हो गया। अब ये जो डाटा हमारे पास, ये वाला डाटा गिवन है, तो इसके अंदर अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड हमने ये करना है कि व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, हमें कितनी फोर्स रिक्वायर है टू बैलेंस एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय अप्लाइंग फोर्स एट अदर एंड ऑफ द बार। मतलब कि इधर अगर हमने 10 किलोग्राम का मास लटकाया हुआ है तो ये तो बार इस तरफ ऐसे झुक जाएगी, लेकिन वो कहता है कि हमें इसको झुकने से बचाने के लिए इधर कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी कि ये जो बार है ये बिल्कुल बैलेंस रहे, ये ना इधर झुके ना इधर झुके। इसको बैलेंस करने के लिए हमें इस साइड पे कितनी फोर्स रिक्वायर है, कितनी फोर्स हमने फाइंड करनी है, हमने कितनी फोर्स यहाँ पे अप्लाई करनी है। एक्चुअली हमने वो फोर्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये डाटा जो है हमारे पास गिवन है इसका। तो बेटा अगर इसको देखें, आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो पढ़ा हुआ है कि क्लॉकवाइज मोमेंटम इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंटम। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे लिखते हैं। इसको अगर मैं लिखूं तो मेरे पास होगा टार्क 1 इज इक्वल टू टार्क 2। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो टार्क है वो इक्वल होता है F1 ज़रब L1 F2 ज़रब L2। ठीक हो गया। अब यहां से बेटा अगर हमने देखी, हमने F2 जो है ना ये फाइंड आउट करना है। अगर मैं इसको इस साइड पे लिख दूं तो भी कोई इशू नहीं है, मीन्स के F2 मल्टीप्लाई L2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई L1। हमने चूंकि F2 फाइंड करना है तो F1 मल्टीप्लाई L1 ओवर L2, L2 को मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज कहां से आनी है? L1
मीन्स के मेरे पास जो लंबाई है, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर था, इसको हम L1 का नाम देंगे, ठीक है। ये मेरे पास बेटा L1 होगा। उसके बाद जो L2 है ये इधर वाली लंबाई है जो कि हमें 0.5, जो कि इसकी लंबाई 1 मीटर थी, ये 0.5 इस साइड पे आ गया, 0.5 इस साइड पे आ गया, जो ये वाली लंबाई है ये 0.5 होगी। मीन्स के L2 जो है, तो इसी को अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो L2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक हो गया। ओके, अब हमने F1 फाइंड करना है। F1 बेटा हमने कैसे फाइंड करना, देखें F इज इक्वल टू होता है W और W बराबर होता है mg के, ठीक है। अब देखें वो मास जो है वो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो उसमें उसकी जो फोर्स है हम वो फाइंड करेंगे। F1 इज इक्वल टू mg, m कितना मेरे पास 10 है और g कितना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वी नो 10 होता है वो भी, तो F1 इज इक्वल टू ये होगा मेरे पास बेटा 100 न्यूटन। F1 की जो वैल्यू है ये 100 न्यूटन आ गया, ठीक है। अब हमारे पास तमाम वैल्यूज जो है वो अवेलेबल है, आप इनको जो है यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को यहाँ पे अगेन लिखें तो हमारे पास होगा बेटा F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई L1 ओवर L2। देखें फिर मैं आपको बता दूं, F1 हमने अभी फाइंड आउट किया है, L1 बेटा ये वाली जो लेंथ है 20 सेंटीमीटर जो हमें गिवन थी उसको हमने L1 का, क्योंकि वो इस साइड वाली लंबाई है, ठीक है, और L2 जो है इस साइड वाली ये वाली 0.5 है, और यही हमने फोर्स फाइंड आउट करनी थी। इसके यहाँ पे हमने कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई करनी है, ये F2 हमने फाइंड आउट करनी है ये वाली, ठीक है। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें, F1 की जगह पे आ जाएगा जी 100, L2 की जगह पे आ जाएगा L1 की जगह पे आ जाएगा 0.2 और L2 जो है वो मेरे पास आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो इनको अगर हम करें जी आपस में कट शट करें इनको, मतलब कि इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 20, और जब इसको किया तो ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 5/10। तो इसको उल्टाया तो 20 ज़रब 10, ठीक है, बटा 5, 5 2 बार 10, 20 2 बार 40, तो मेरे पास जो F2 फोर्स है वो आ जाएगी 40 न्यूटन। अगर आप इसको यहीं पे बेटा कैलकुलेट कर लें तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर यहीं पे आ जाएगा। ये तो मैंने इसको जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड वैसे कर दिया तो ये मेरे पास 40 न्यूटन। हाँ जी, उसको बैलेंस करने के लिए जो है हमें 40 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन था, और ये इसका जो है ना ये 40 न्यूटन हमने एक्चुअली फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये जो फोर्स हमने फाइंड करनी थी ये हमें 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये जो बार है, ये जो सलाख है, ये बिल्कुल बैलेंस होगी। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो की समझ आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।